सभी को कुसुम का नमस्ते। कुसुम की कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ रसमलाई केक की रेसिपी और इसे बनाना ना बहुत ही आसान है। और अभी क्रिसमस आने वाली है, 31 आने वाले, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस केक को बनाइए। बहुत ही आसान है। इसमें ना मैंने बहुत कम चीज़ों में मैंने बहुत ही परफेक्ट केक बना के बताया। तो चलिए देख लेते हैं इस केक को किस तरह से बनाना है। बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ कढ़ाई गर्म कर लेंगे। तो इस पर मैंने नमक और एक स्टैंड रख दिया है और इसे अच्छी तरह से मैं गर्म हो जाने देती हूँ। तो जब तक ये गर्म हो रहा है जब तक चलिए हम केक की तैयारी कर लेते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लिक्विड बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं बटर मिल्क यानी कि छाछ आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूंगी। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए हाफ कप चीनी। यहाँ पे आप पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हो। चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है। उसके बाद इसमें डाल दीजिए आप एक ढक्कन भर करके रोज एसेंस। आपके पास जो एसेंस है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे रोज एसेंस यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे हाफ चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा। और उसके बाद इन चारों चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसे साइड में रख दीजिए। और चलिए आगे देख लेते हैं। हम वापस से एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम 1 कप भर करके मैदा। तो 1 कप मैदा में हम यहाँ पे वापस डालेंगे 1 चम्मच भर करके बेकिंग पाउडर। पहले हमने बेकिंग सोडा डाला था, अभी हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। और इन दोनों चीज़ को अच्छी तरह से हम छान करके लेंगे। यहाँ पे 1 से 2 बार भी आप इसे छान सकते हो। ये जैसे ही छान लो उसके बाद सारा जो मैदा है ना उसे एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद जो हमने छाछ वाली पानी बना कर रखे है ना उसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। और इसको एक ही डायरेक्शन में घोलते जाइए, मतलब एक ही तरफ से मिक्स करते जाइए। दोनों साइड से घुमा घुमा के मिक्स नहीं करना है, एक ही तरफ से इसे मिक्स करते हुए आपको घुमाना है। तो इसे अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसे मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब चलिए हम लोग इसमें डालेंगे 1 चम्मच अपनी रबड़ी। जो रसमलाई वाली केक बन रही है ना, तो इसमें हम लोग रबड़ी भी डालेंगे, जो हमने रबड़ी रसमलाई के साथ बनाई है। तो वो हम यहाँ पे 1 चम्मच यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच रबड़ी डाल दे रही हूँ और रबड़ी डाल करके इसे वापस से मैं मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे चलिए हम इसे वापस से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और चलिए अब हम इसे केक टिन में डालते हैं। तो केक टिन को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा था और ये बिल्कुल तैयार होता है। इसमें हम सारा केक बैटर डाल देते हैं अपना। और केक बैटर डालने के बाद ना केक टिन को 1 से 2 बार अच्छी तरह से टैप कर दीजिए, जिससे ना केक से मतलब जो बैटर है ना वो सेट हो जाए। और चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नमक बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब हम केक टिन इस पर रख देते हैं और केक टिन रखने के बाद इसे अच्छी तरह से सेट कर दीजिए, जिससे कि केक एक साइड से ज़्यादा फूल जाता है और एक साइड से कम फूल जाता है। तो आप इसे बराबर बैठाइए जिससे कि आपकी केक ना बिल्कुल बराबर फूल जाए, ठीक ना। और उसके बाद इसे ढक दीजिए और ढकने के बाद आप इसे गैस की फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो कर दीजिए और इसे कम से कम 35 से 40 मिनट पक जाने दीजिए। तो हम इसे गैस की फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो कर दिया और इसे 35 से 40 मिनट पक जाने देते हैं। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो 35 से 40 मिनट हो गए हैं और चलिए अब हम केक को चेक कर लेते हैं। तो केक को चेक करने के लिए या तो आप एक चाकू या नाइफ ले लीजिए और या तो एक टूथपिक ले लीजिए, ठीक ना। और इसे ना बीच में सेंटर में डालिए इस तरह से और निकाल के देखिए। देखिए ये एकदम क्लीन निकला है, इसमें एक भी नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब केक बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। फिर भी मैं आप 1-2 जगह और डाल के इसे देख सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि केक चारों ओर से पका है या नहीं पका है। तो चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो केक को मैंने बाहर निकाल लिया है। इसे ना अभी तुरंत हम लोग डिमोल्ड नहीं करेंगे, इसे ना ढक देती हूँ मैं। और ढकने के बाद इसे कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देती हूँ 15 से 20 मिनट। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं और चलिए अब हम केक को चेक कर लेते हैं। तो यह केक ना बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे बाहर निकालने के लिए सिंपल सा आप एक प्लेट रखिए और इसे इस तरह से पलट दीजिए। तो देख सकते हो आसानी से केक हमारा बाहर निकल गया। और मैं आपको दिखलाती हूँ, ये देखिए हमारी केक देख रहे हो कितना सॉफ्ट बना है, जबकि ना मैंने इसमें कोई इनो पाउडर कुछ भी नहीं, ना दही मिल्क ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ छाछ से हमने बनाया है। पर केक कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बन के तैयार हुआ। तो सिर्फ आप सिंपल छाछ से भी केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना सकते हो। और इस केक को ना आप इसी तरह से खाइए तो भी ये बहुत ही टेस्टी, आपको इसमें आइसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी अच्छी बनती है ना इस तरह की केक। मैं इसे बार बार बनाती हूँ अपने घर में, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए हम इसमें आइसिंग करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट हम आइसिंग नहीं करेंगे, इसे मैं 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख देती हूँ। और इसे मैं फ्रीज़ में रखती हूँ और चलिए मैं आपको आगे दिखलाती हूँ कि हमें करना क्या है। मैंने पहले से ही बीट करके फ्रीज़ में रखा हुआ था 1 घंटा पहले, ठीक ना। तो क्रीम बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम डाल देते हैं 1 से 2 बूंद येलो कलर का। येलो कलर डालने के बाद हम लोग इसे वापस से बीट करेंगे, क्योंकि हमें कलर को पूरा अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऐसे भी क्रीम जब आप फ्रीज में रखते हो ना, जब आइसिंग करने के लिए निकालते हो तो एक बार उसे ज़रूर बीट कर लिया करें। तो यहाँ पे चलिए हम क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि कलर चारों ओर क्रीम में अच्छी तरह से फैल जाए। तो ये देखिए हमने क्रीम को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है और अब मैं इसे एक साथ इकट्ठा कर ले रही हूँ। हम इसे इकट्ठा करके वापस से एक बार बीट करेंगे। चलिए हम एक बार वापस से इसे बीट कर लेते हैं, जिससे क्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाए।
एकदम अच्छी तरह से बीट कर लिया है और मैंने मशीन को बाहर निकाल लिया। और अब चलिए हम गिलास लिया है और उसके अंदर मैंने कोन डाला है और ये सारी क्रीम मैं इस पर ऐड कर रही हूँ। क्रीम को ना इस तरह से भर के रखोगे ना तो क्रीम जल्दी पिघलेगी नहीं और आप फटाफट से फ्लावर बना सकते हो, क्योंकि जितना देर में हम आइसिंग करेंगे ना उतने देर में कभी कभी ना क्रीम पिघल जाती है। तो इस तरह से आप क्रीम को कोन में भर दीजिए और इसे फ्रीज में रख दीजिए, जिससे ये नॉर्मल सेट ही रहे और जब हम आइसिंग कर ले उसके बाद हम इसमें फ्लावर आराम से बना सकते हैं। तो हम इसे फ्रीज में रख देते हैं और चलिए आगे देख लेते हैं। केक को रखे फ्रीज में मुझे करीब 3 से 4 घंटे हो गए हैं और ये काफ़ी देर टाइम तक मैंने इसे फ्रीज में रखा था। और चलिए अब हम केक को कट कर लेते हैं। तो इसे आपको जितने पीस में कट करना है आप कट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसे ना 4 स्लाइस में कट किया है, मतलब मेरे को 4 फ्लोर का बनाना है, इसलिए मैंने इसे 4 पीसेस में कट किया है। और इससे ना आप आसानी से कट कर सकते हो। 2 से 3 बार जब आप कट करोगे ना तो आपकी केक भी इसी तरह से कट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 1 पीसेस कट कर लिया है। इसी तरह से मैं यहाँ पे 3 पीसेस और इसके कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 पीसेस पूरे कट कर लिए, आप देख सकते हो। और मैं ना इसके जो टॉप का ऊपर का होता है ना वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसका टॉप का भी इस तरह से निकाल करके पहले से ही रख लिया है, ठीक ना। तो चलिए अब हम इसकी आइसिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक केक बोर्ड रखा है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रीम लगा दिया। उसके बाद ना आप एक केक ले लीजिए और उसे इसके ऊपर रख दीजिए और अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए, जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। उसके बाद जो हमने रसमलाई बनाई है ना, इसका दूध हम लोग अच्छी तरह से पूरा केक में कोट कर देंगे, जिससे केक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब तक केक सॉफ्ट नहीं होगा ना, जब आप क्रीम लगाओगे ना तो केक थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो इसलिए एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए इस तरह से आप इस पर दूध डाल दीजिए। उसके बाद जो हमने रसमलाई बनाया है ना वो रसमलाई लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके फिल कर देंगे। आप यहाँ चाहो तो ढेर सारी भी रसमलाई डाल सकते हो, हाफ हाफ करके भी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा रसमलाई यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा रसमलाई इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे 4 से 5 लेयर में बनाना है, ठीक ना, इसी वजह से। और यहाँ पे मैं क्रीम भी बिल्कुल ज़रा सा ही लगाऊंगी, क्योंकि जब आप 5 लेयर में या 4 लेयर में बनाते हो ना तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, फिर आपकी जो केक है ना वो सिर्फ क्रीम क्रीम लगेगी। इसलिए आप बहुत थोड़ा थोड़ा क्रीम ही यूज़ करें जब आप ऐसे लेयर बाय लेयर बना रहे हो उस समय। तो यहाँ पे मैंने क्रीम डाल दिया है और उसे चारों ओर अच्छी तरह से फैला दूंगी। सारी लेयर को इसी तरह से बना करके ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। और जो सबसे ऊपर वाला है ना उसे आप रखें ना तो अच्छी तरह से प्रेस कीजिए और चारों ओर से सेट कर लीजिए कि केक चारों ओर से बराबर है या नहीं है, ठीक। उसके बाद हम इसके ऊपर हल्का सा दूध डालेंगे। आप इसमें रसमलाई नहीं डालेंगे और कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करेंगे जिसकी वजह से क्रीम लगाने से हमें कोई प्रॉब्लम हो। और क्रीम को ना अच्छी तरह से प्रेस करते हुए लगाना है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप प्रेस कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है। आप जितनी अच्छी तरह से प्रेस करोगे केक उतनी अच्छी तरह से सेट होगा। और जब आप साइड में भी क्रीम लगाओगे ना तो उस समय भी क्रीम को प्रेस करके लगाइए और इसे सेट करते जाइए, मतलब राउंड शेप में जो आपको करना है उसे अच्छी तरह से सेट करते हुए रहिए, ठीक ना। तो इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हम क्रीम को अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम क्रीम इसी तरह से सारे लगा लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं आपको देखो जैसा डिज़ाइन बनाना है उसके हिसाब से नोज़ल ले लीजिए। तो मैं यहाँ फ्लावर वाला बना रही हूँ, इसलिए मैंने फ्लावर वाला नोज़ल लिया है। और जो कोन मैंने फ्रीज में रखा था ना वो मैं ले करके इस पर डाल रही हूँ, ठीक ना। तो इस तरह से आप इस तरह लगा लीजिए। और देखिए मैंने नोज़ल को अच्छी तरह से फिट कर लिया है और चलिए अब फ्लावर बनाते हैं। तो यहाँ पे केक को मैंने पहले से ही सेट कर लिया है। ये देखिए मेरी केक बहुत अच्छी तरह से मैंने इस पर आइसिंग कर दी है ना। और अब हम चलिए इसमें फ्लावर बनाते हैं। तो आप फ्लावर आराम से बनाएं और एक एक करके बनाएं, जल्दी स्पीड मत कोशिश कीजिएगा वरना सारे फ्लावर आपके ख़राब हो जाएंगे। तो देखा ना मैंने किस तरह से फ्लावर बनाया, मैं एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एकदम हल्के हाथ से आपको इसे राउंड शेप में लेना है, उसके बाद हल्के से इस तरह से करना है। तो ये देखिए हमारे फ्लावर बन गए। तो इसी तरह से चलिए हम सारे फ्लावर बना लेते हैं। तो फ्लावर मैंने बना लिया और अब एक एक फ्लावर के ऊपर हम लोग एक एक रसमलाई रखेंगे। रसमलाई के अंदर रस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ नॉर्मल इसी तरह से रसमलाई रखेंगे। तो चलिए हम इसी तरह से सारे रसमलाई रख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें सारे रसमलाई रख दिए हैं और ये कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो इसी तरह से आपको भी रसमलाई रख के लेनी है, ठीक ना। उसके बाद ना हम इसमें डालेंगे अपने रोज़ पेटल। तो इस तरह से आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, या तो आप रोज़ पेटल घर पर भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से रोज़ पेटल डाल दे रही हूँ और इसे डालने के बाद आप देख सकते हो कितना प्यारा लग। और अब इसके ऊपर डाल दीजिए आप थोड़ा सा पिस्ता के कतरन। थोड़ा सा पिस्ता को मैंने अच्छी तरह से मतलब मिक्सर में चला लिया है और इस तरह से मैं डाल दे रही हूँ। इस तरह से ना देखने में और भी प्यारा और भी भरा भरा सा लगेगा। और ये हमारी रसमलाई केक बन के तैयार हो गई है। और इसे ना थोड़ा सा हम साइड से क्लीन कर लेंगे। तो टिश्यू पेपर ले लीजिए और इसके नीचे नीचे जो क्रीम लगा हुआ है ना उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, यानी पोंछ लीजिए। और पोंछने के बाद ना अगर आपको नीचे डिज़ाइन बनाना है तो आप बना सकते हो, वरना आप इसे इसी तरह से, मैं इसे इसी तरह से रहने दूँगी, ये ऐसे ही देखने में अच्छा लग रहा है। क्लीन ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपके केक की लुक बढ़ जाए और देखने वाले बोले कि कुछ तो बनाया है। तो अगर आपको ये मेरी रसमलाई केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इस क्रिसमस आप इस तरह का रसमलाई केक बनाइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।